जय हिंद दोस्तों, पीसीएस विद शिवम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग वर्ल्ड मैप लेक्चर सीरीज देख रहे थे जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं। ये हमारा 8वां लेक्चर है और अफ्रीका हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें पार्ट 2 हम आज देखेंगे। राइट, कल के वीडियो में मैंने अफ्रीका की कुछ फैक्ट्स के बारे में बताया था। इसके बाद यहाँ से चार सर्कल ऑफ लैटिट्यूड गुजरती है। राइट, यहाँ से जैसे कि इक्वेटर गुजर रहा था, देन यहाँ से मकर रेखा है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा गुजर रही है, देन यहाँ से प्राइम मेरिडियन गुजर रही है। राइट, इस सब के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा कुछ स्पेशल फीचर्स जैसे कि ग्रेट रिफ्ट वैली यहाँ पे है, इसके बारे में बताया था मैंने आपको। इसके बाद जो भी कंट्रीज हैं इसका रफ आइडिया दिया था। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये जो भी पार्ट है यहाँ ये सब मैंने आपको रफ आइडिया दिया था। राइट, आज हम देखते हैं एक एक करके इसके जो भी स्पेशल फीचर्स थे। और ये वीडियो कल के वीडियो से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से देखोगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देख लेते हैं अफ्रीका की जो मेन जनजाति है। ये जो सहारा रीजन मैंने आपको बताया था, सहारा ये बताया था ना, सहारा में एक जनजाति रहती है बद्दू जनजाति। राइट, काफी करीब है ये लोग। बद्दू जनजाति ये याद रहेगा आपको। सहारा में क्या रहती है? बद्दू। और ये जो नाइजीरिया का रीजन आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या है, दो जनजातियां रहती है। दो जनजाति है, दोनों का नाम आप याद रखिए। पहला तो है हाउसा, क्या नाम है? हाउसा। और दूसरी जनजाति क्या है? दूसरी का नाम है फुलानी, क्या नाम है? फुलानी। और यहाँ पे देखिए कॉन्गो बेसिन, ये जो कॉन्गो बेसिन के आसपास का इलाका है, इस आसपास में क्या रहती है? पिग्मी। और एक और याद रखिए बंतू, क्या है? बंतू। ये दोनों आपको याद रहेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था कालाहारी डिजर्ट था, नामीबिया डिजर्ट था, यहाँ पे नामीब डिजर्ट। ये जो कालाहारी डिजर्ट है इसमें क्या रहता है? यहाँ पे दो और रहते हैं, बुशमैन। आप याद रखिए, बुशमैन काफी फेमस जनजाति है यहाँ का। राइट, और एक और याद रखिए जूलू, बुशमैन और जूलू, ये दोनों याद रहेंगे आपको। यहाँ देखिए एक और केन्या के आसपास, ये जो केन्या का रीजन है, केन्या तंजानिया का ये जो रीजन है, इसके आसपास में कौन सी जनजाति रहती है? मसाई जनजाति। आपको इतना चीज याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं अफ्रीका की नदी के बारे में। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ है? अफ्रीका में ही है ऑब्वियसली। ये जो नील नदी है, ये दो नदी मिलकर के नील नदी बनाती है। देखिए ये जो लेक विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया से निकलती है एक सफेद नील। कहाँ से निकलती है? लेक विक्टोरिया से सफेद नील। राइट, और दूसरा जो है यहाँ से निकलती है, यहाँ पे एक है ताना झील। यहाँ क्या है? ताना या टाना बोल लीजिए, टाना झील। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से निकलती है ब्लू नील। राइट, ब्लू नील या नीली नदी, नीली नील। राइट, ये मिस्र, ये जो है खर्तूम में, जो उत्तरी सूडान, ये दोनों नदी दक्षिणी सूडान की राजधानी खार्तूम में मिल जाती है और फिर नील नदी बनाती है। इसके आसपास कहाँ मिल रही है? खार्तूम में। खार्तूम किसका कैपिटल है? दक्षिणी सूडान का कैपिटल है। राइट, ये पहला रिवर आपको याद रहेगा, नील नदी। सफेद नील और ब्लू नील, सफेद नील और नीला नील या ब्लू नील बोल लीजिए आप, ये दोनों मिलकर के क्या होता है? नील नदी बनाता है। कहाँ मिलता है? खार्तूम में। और ड्रेन कहाँ होता है? ये ड्रेन हो रहा है भूमध्य सागर में, मतलब वहां पे जाके गिर रही है। राइट, और उत्पन्न कहाँ से हो रहा है? निकल कहाँ से रहा है? तो सफेद नील निकलती है लेक विक्टोरिया से, और ब्लू नील कहाँ से निकलती है? ताना झील से। ताना झील कहाँ पे है? इथियोपिया में है। इथियोपिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, याद होगा आपको। राइट, इसके अलावा आप कुछ और पॉइंट देखिए लेक विक्टोरिया के बारे में। ये जो लेक विक्टोरिया है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा झील है, दुनिया का 3rd लार्जेस्ट झील है ये। राइट, तो सबसे बड़ा कौन है? पहला कैस्पियन है। कैस्पियन कहाँ पे है? यूरोप और एशिया के बीच में है। राइट, बाउंड्री के एशिया और यूरोप के बीच में है। दूसरा है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। राइट, इतना आपको याद रहेगा। ये जो नील नदी है, नील नदी के ऊपर मिस्र में एक बांध बनाया गया है। कौन सा बांध है? आसवान बांध। पूछा जाता है आसवान बांध किस नदी पे है? तो नील नदी पे है। और इसी बांध के वजह से यहाँ पे एक कृत्रिम झील का बन गया है। ये झील का क्या नाम है? ये जो झील बन गया है इसका नाम है नासिर झील। क्या नाम है? नासिर झील।
राइट। तो आपको आसवान बांध और नासिर झील याद रहेगा, क्यों बना है? नील नदी के पास है। आसवान बांध बनाने की वजह से नासिर झील बन गया है, और आसवान बांध किस नदी पे बनाया गया है? नील नदी पे। इतना आपको याद रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ताना झील आपको याद रहेगा, ये लेक विक्टोरिया भी याद रहेगा। देखिए ये जो नासिर झील है ये कर्क रेखा पर है। किस रेखा पे? कर्क रेखा पे। आप ये भी याद रखिए पॉइंट। और ये जो नील नदी है इसकी लेंथ कितनी है? कभी कभी पूछ देता है। 6650 किलोमीटर। गंगा का कितना है? 2525 किलोमीटर, राइट। तो गंगा से ये लगभग 2.5 गुना बड़ा है, राइट। इतना आपको याद रहेगा। अब देखिए अफ्रीका की कुछ और नदियां देख लीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नाइजर नदी। ये क्या है? नाइजर नदी। इसी को तेल नदी भी बोला जाता है। तेल नदी बोला जाता है। तेल नदी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे तेल मतलब पेट्रोलियम काफी ज्यादा है। पेट्रोलियम काफी ज्यादा होने की वजह से इसको तेल नदी भी बोला जाता है, राइट। ये नदी याद रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप एक ऑरेंज रिवर आपको दिख रहा होगा। ये क्या है? ऑरेंज रिवर। यहाँ पे यूरेनियम का खान पाया गया है। ये जो ऑरेंज रिवर है यूरेनियम का खान पाया गया है यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक दिखेगी लिम्पोपो नदी। ये लिम्पोपो नदी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कि मकर रेखा को 2-2 बार काटती है, इसलिए लिम्पोपो बार बार पूछा जाता है। लिम्पोपो आपको याद रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक आप रिवर याद रखिए, जाम्बेजी रिवर। ये क्या है? जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी नदी याद रहेगा आपको। एक और नदी आप याद रखिए यहाँ पे इसके आसपास में कॉन्गो बेसिन के पास एक और नदी है, इसको बोलते हैं कॉन्गो नदी। कॉन्गो या इसी को बोला जाता है जायरे। क्या बोला जाता है? जायरे नदी। ये जो है इक्वेटर मतलब कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कांगो या जायरे नदी, इसलिए ये फेमस है। और ये बार बार पूछा जाता है। कौन नदी? कांगो नदी, राइट। कांगो, इसी को जायरे भी बोला जाता है, राइट। इतना रिवर आपके लिए काफी है। अब मैं आपको अफ्रीका की जो मेन झील है वो बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था आसवान बांध की वजह से यहाँ पे कौन सा झील बन गया था? नील नदी के पास नासिर झील। आपको नासिर झील याद रहेगा, पहला नंबर पे नासिर झील याद रखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसके आसपास यहाँ पे आपको एक झील याद रखना है, ताना झील। ताना झील से क्या निकलती थी? ब्लू नील निकलती थी, याद है? ब्लू नील कहाँ से निकलती थी? ताना झील से। कहाँ पे? इथियोपिया में। ये याद रहेगा आपको। उसके बाद इसी के जस्ट नीचे एक झील है, कीबू झील। क्या नाम है इसका? कीबू झील, राइट। इसके बाद देखिए ये जो आपको बड़ा सा झील दिख रहा है ये विक्टोरिया झील। आपको बता चुका हूं मैं, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा झील है, राइट। इसके बाद ये आपको यहाँ पे एक दिखेगा टांगानिका। दुनिया की सबसे लंबी झील कौन है? टांगानिका है। टांगानिका या टैंगानिका आप बोल लीजिए इसको, टैंगानिका, राइट। इतना आपको याद रहेगा। एक और ये झील यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो आपको झील दिख रहा है ये क्या है? न्यासा को ही एक और इसका नाम है मालावी देश भी था और उसी से इसका नाम भी पड़ा है। न्यास और मालावी इसी को दोनों एक ही है, मालावी झील, राइट। इतना इंपॉर्टेंट झील है। इसके अलावा एक और झील आप यहाँ पे याद रखिए, इसके आसपास में चाड झील। इसके आसपास में क्या है? उसका नाम चाड झील, राइट। चाड झील को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। चाड झील, नासिर, ताना, कीबू, टैंगानिका, न्यास, मालावी और ये विक्टोरिया, राइट। विक्टोरिया सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब हम देख लेते हैं अफ्रीका के जो मेन डिजर्ट है वो। ठीक है, सबसे बड़ा डिजर्ट कौन है अफ्रीका में? सहारा। ऑब्वियस सी बात है, सहारा। ये जो डिजर्ट है ये 90 लाख किलोमीटर में है, 90 लाख किलोमीटर स्क्वायर, राइट। अपना इंडिया कितना है? लगभग 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। मतलब इंडिया से भी 3 गुना बड़ा है, समझ रहे हो आप? काफी बड़ा है। और लेकिन फिर भी ये दुनिया में देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा है। तो आप बोलोगे पहला और दूसरा कौन है? तो पहला कोल्ड डिजर्ट है, इसका नाम क्या है? अंटार्कटिका। और दूसरा आर्कटिक, ये दोनों है, राइट। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? सहारा। लेकिन अगर हॉट डिजर्ट पूछे तो हॉट डिजर्ट में पहले नंबर पे आता है सहारा। आपको याद रहेगा। देखिए सहारा ये टोटल 11 देशों से होकर गुजरती है,
और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व काफी कम है, राइट। जनसंख्या घनत्व काफी कम है, ऑब्वियस सी बात है, इतना टेम्परेचर है, कुछ है नहीं खाने पीने के लिए, सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल है, इसलिए लोग बहुत कम रहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नूबियन डिजर्ट, नूबियन डिजर्ट, राइट। उसके बाद दो और डिजर्ट आप याद रखिए, यहाँ पे कालाहारी और इसके नीचे में यहाँ पे नामीब डिजर्ट, नामीब याद बोत्सवाना, ये सब देश भी आपको याद होगा, राइट। और जब भी आप पढ़ा कीजिए तो फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों में आपको साथ में देखा कीजिए, उससे आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो पाएगी। उसके बाद अफ्रीका का मेन पठार देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इथियोपियन पठार, इथियोपिया का पठार। उसके बाद यहाँ काटंगा, काटंगा दिख रहा है, डीआरसी में है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या जायरे बोल लीजिए आप। उसके बाद ये है बाई पठार, बाई प्लेटू दिख रहा है आपको, ये कहाँ है, अंगोला, अंगोला के आसपास है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपको एक दिखेगा जोस, ये दिख रहा है जोस प्लेटू, ये कहाँ पे है, नाइजीरिया, नाइजर। एक और याद रखिए यहाँ पे मालागासी, मालागासी कहाँ है, मेडागास्कर में, मालागासी, मालागासी का पठार। इतना ही आपको मेन याद रखना है। एक बार फिर से रिवीजन कीजिए, जोस पठार कहाँ पे है, नाइजर, नाइजीरिया। इथियोपियन प्लेटू, इथियोपियन तो नाम से ही पता चल रहा है इथियोपिया में है। उसके बाद कटंगा जो डीआरसी में है, डीआरसी मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके बाद बाई प्लेटू कहाँ है, अंगोला में। उसके बाद मालागासी, मालागासी कहाँ है, मेडागास्कर में। बस इतना काफी है आपके लिए। अब इम्पोर्टेंट पर्वत देख लेते हैं अफ्रीका का। ये देखिए एटलस, एटलस पर्वत आपको याद रहेगा किस किस देशों में, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। देन यहाँ पे आपको दिखेगा कैमरून, ये दिख रहा है कैमरून, ये माउंट कैमरून, यहाँ पे हाइट भी दे रखा है 4100 मीटर है कैमरून। ये सक्रिय ज्वालामुखी है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए आपको याद रखना है कैमरून, राइट, ज्वालामुखी याद रहेगा आपको कैमरून। देखिए यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा किलीमंजारो, दिख रहा है, हाइट भी दे रहा है 5895। ये क्या है, सबसे ऊंची चोटी है किलीमंजारो, तंजानिया में सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन है, किलीमंजारो, तंजानिया में। हाइट नहीं पूछता है लेकिन फिर भी देख लीजिए 5895 मीटर। देखिए अफ्रीका में जो कृषि से रिलेटेड चीजें हैं वो आप देख लीजिए। ये जो ट्यूनीशिया है, ट्यूनीशिया जैतून के लिए फेमस है, किसके लिए, जैतून के लिए, जैतून के लिए फेमस है ये, राइट। उसके बाद इथियोपिया, ये जो इथियोपिया है, उसके बाद देखिए इथियोपिया, ये जो इथियोपिया है ये कॉफी उत्पादन में काफी अग्रणी देश है, कॉफी, कॉफी के लिए फेमस है, राइट। उसके बाद ये जो केन्या है, केन्या चाय के लिए, चाय काफी ज्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे दो आइलैंड आपको दिखेंगे, जंजीबार, यहाँ क्या है जंजीबार, और एक है पेम्बा, पेम्बा और जंजीबार, आप याद रखिए ना, जंजीबार और पेम्बा। ये दोनों लौंग के लिए फेमस है, लौंग, राइट, लौंग खाते हैं ना वो। और विश्व का 80%, पूरा दुनिया का 80% लौंग सिर्फ यही होता है, इसलिए इस दोनों द्वीप को क्या कहा जाता है, लौंग द्वीप कहा जाता है। जब आप इन दोनों पे जाइएगा तो यहाँ पे स्मेल आएगा लौंग के जैसा, पूरा लौंग ही लौंग, राइट। उसके अलावा ये जो यहाँ पे इस आसपास में जो एरिया है, यहाँ पे मक्का के लिए फेमस है, ये मक्का, मक्का ही होता है, मेज, राइट, उसके लिए। एक बार अफ्रीका के जो खनिज क्षेत्र हैं वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पे आपको मिलेगा किम्बरले की खान, किम्बरले क्यों फेमस है, किसकी खान है, किम्बरले, किम्बरले की खान क्यों, हीरे के लिए ये फेमस है। ये देखिए ये बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, उसके बाद रसिया, ये सब हीरे के काफी उत्पादन करते हैं। एक और शहर है ये जोहान्सबर्ग है, जोहान्सबर्ग क्यों फेमस है, सोने के लिए, स्वर्ण भंडार, राइट, विश्व की सोने की नगरी कहा जाता है जोहान्सबर्ग को, राइट। उसके बाद इस एरिया में यहाँ पे है कटंगा पठार, क्या है, कटंगा पठार, ये तांबा के लिए फेमस है, तांबा यहाँ काफी ज्यादा होता है, राइट। इसके बाद आप याद रखिए यहाँ पे नाइजीरिया का जो ये रीजन दिख रहा है, ये नाइजीरिया का ये रीजन जो है ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है, पेट्रोलियम, राइट। और यहीं पे एक नदी जाती है, तेल नदी, उसको तेल नदी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे पेट्रोलियम काफी ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक रिवर दिखेगी, यहाँ पे इस आसपास में क्या है, एक ऑरेंज रिवर है, वो उसमें यूरेनियम भंडार पाया जाता है, राइट। अफ्रीका में जो घास के मैदान है
वहां देख लीजिए। इस एरिया में जो घास उगाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? सवाना। सवाना, सवाना घास की भूमि। और इस आसपास में जो घास उगाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? वेल्ड्स, शीतोष्ण घास के मैदान। और ये ऊपर वाले उष्ण और नीचे वाले क्या थे? शीतोष्ण। आपको ये दोनों याद रहेगा। ऊपर वाले को जो उष्ण घास के मैदान है ये क्या है? सवाना, उष्ण घास के मैदान। और नीचे वाला क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान। अब हम अफ्रीका के आखिरी पार्ट के आसपास आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि लैंड लॉक्ड कंट्री, जो स्थल अवरुद्ध देश है, स्थल अवरुद्ध देश हैं, उनको आप याद कीजिए खुद से। कैसे याद कीजिएगा? मैप देख करके याद कीजिए। देखिए मैं अगर लिस्ट दे दूंगा तो उससे आपको ही दिक्कत हो जाएगी, आप याद करने की कोशिश करने लगेगा। मैं चाहता हूँ आप मैप बार बार देखिए और इससे आपको याद हो जाएगा कौन कौन से देश स्थल अवरुद्ध है, मतलब लैंड लॉक्ड है। राइट, खुद से आप देखिए एक बार। देखिए जैसे माली, नाइजर, राइट, उसके बाद जाम्बिया, ढेर सारा इस आसपास में जितनी भी कंट्री है वो सब क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो आप मैप देख करके खुद से इसको कीजिएगा। इस वीडियो में अभी तक मैंने आपको अफ्रीका के जो भी स्पेशल फीचर्स थे, जैसे कि मिनरल्स, ट्राइब्स, माउंटेन, प्लेट्यू, लैंडलॉक्ड कंट्री कौन कौन है, एग्रीकल्चर, डिजर्ट, लेक, रिवर्स, कई चीज़ों के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये अफ्रीका खत्म हो चुका है और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे दक्षिण अमेरिका। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।